नमस्कार दोस्तों, मैं आपका दोस्त नरेश। आज एक बहुत ही ज़रूरी विचार लेकर के आपके सामने आया हूँ। इस समय आपके आसपास में जो चुनावी माहौल है वो इतना शानदार और इतना बेहतरीन कि आपकी दिन और रात की नींद खराब कर रहा है। कभी कोई तो कभी कोई, या मैं कहूँ कि कभी बीजेपी, कभी कांग्रेस, कभी फलाना दल, कभी आप दल, एक्सेट्रा एक्सेट्रा। इन सभी दलों ने आपके कान तो ज़रूर फाड़ रखे होंगे अपना शोर मचा मचा करके, और इस समय जो देशभक्ति का गुणगान ये कर रहे हैं, लगता है कि देश के सबसे बड़े भक्त केवल यही हैं। हमारे बॉर्डरों पर खड़ी हुई सेना तो शायद बेकार, या मैं सही मायने में मानूं तो ऐसा लगता है कि इनके रहते हुए हमें सेना की तो आवश्यकता है ही नहीं, क्योंकि जब इतने बड़े देशभक्त हैं तो इतनी बड़ी सेना को रखने का किसी भी देश को क्या हक। सीधा नेताओं को ले जा करके बॉर्डर पे खड़ा करे और वहाँ देखें ना इनकी देशभक्ति। हर साल, या मैं कहूँ हर 5 साल के बाद में जब भी चुनावी माहौल होता है, इस तरह की गहमा गहमी हमारे बाज़ार में अक्सर करके शुरू हो जाती है। और समाज में वो लोग जिनको राजनीति के विषय पे कह का भी नहीं पता होता, वो पूरा ज्ञान बखेरते हैं। अमुक पार्टी, अमुक व्यक्ति, अमुक सदस्य, अमुक दल बहुत अच्छा, बहुत विचारशील, कर्मठ माने तो ऐसे जैसे लगता है कि पूरी सड़कें इन्होंने अपने हाथ से खोद करके बना दी हों। कर्मशील तो ऐसे जैसे पता नहीं ये कितने युगों से देश की सेवा में और समाज की सेवा में लगे हुए हैं। ये वो शतुर्मुर्ग हैं, इस चुनाव के बाद में कोई दिखने वाला नहीं है दोस्तों। वो चाहे आपका प्यारा हो, आपका पड़ोसी हो, आपका कोई रिश्तेदार हो। अब मेरा कहने का मकसद खाली ये नहीं है कि मैं आपसे ये कहूँ कि आप वोट न डालें। अपना वोट आपका मत है, आपका अधिकार है, इसका प्रयोग ज़रूर करें। इसका यदि प्रयोग आपने नहीं किया तो कुछ दुराचारी लोग, या मैं कहूँ कि कुछ ऐसे लोग जो इसका आपका फ़ायदा उठा सकते हैं, आप ही के नाम का वोट वो अपने पक्ष में लेकर के आपकी वोटिंग करा देंगे, और आपको घर बैठे हुए पता भी नहीं लगेगा कि आपका वोट किस व्यक्ति को जा चुका है। इस मामले में अक्सर करके हमने देखा है कि समझदार लोग, या मैं कहूँ कि कुछ अनभिज्ञ लोग ऐसा काम ज़रूर करते हैं कि जो वोटों पे बिल्कुल गौर नहीं करते और कहते हैं कि हमें इस राजनीति से कोई लेना देना नहीं है, और वो इसी के चलते हुए वोटिंग्स नहीं करते या अपना मत नहीं देते। इस तरह की गलतियां या खामियां मैं कहूँ तो मैंने भी कुछ समय तक की हैं, लेकिन बाद में जब इस चीज़ का एहसास हुआ कि यह सब गलत है और ऐसा नहीं होना चाहिए, तो मुझे अपने आप पे कहीं ना कहीं इस बात को लेकर के शर्मिंदगी रही। और जब ऐसा मुझे खुद में फील हुआ तो मुझे लगा कि शायद मेरे जैसे लोग आपके समाज में या आपके आसपास या आपके साथ आसपास भी कोई ना कोई ज़रूर होगा जो इस राजनीति से खुश नहीं है। इसका मतलब ये नहीं कि हम अपने मत का अधिकार ही ना लें। एक है ना हमारे पास नोटा, यानी कि आप किसी भी राजनीतिक दल से खुश नहीं हैं। इसका मतलब ये नहीं है कि आप सभी नोटा का प्रयोग करें, नहीं। चुनाव में इस समय किसी का चेहरा या किसी पार्टी दल को ना देख करके मैं आपसे केवल ये कहूँगा कि आप केवल उस व्यक्ति की तरफ देखें जो इस देश में हित में, देश के हित के लिए अपना पूरा प्रयत्न करता हो या देश के हित के लिए अग्रसर रहता हो। मैं आपसे किसी एक व्यक्तिगत रूप से किसी का नाम नहीं लेना चाहूँगा। आपके सामने सभी लोगों के चेहरे हैं, और ख़ास तौर से उन राजनीतिक लोगों से मैं कहना चाहूँगा जो उन सभी लोगों को जानते हैं कि जिनके पास उनके अपने रिश्तेदार या उनके चाहने वाले या उनके कोई ना कोई फैमिली मेम्बर्स इस तरह की पोस्ट पे हैं या राजनीतिक दलों से लिप्त हैं, तो वो उनका चेहरा ना देखें। वो ये देखें कि क्या ये व्यक्तिगत रूप से कहीं व्यक्ति सही है। यदि वो व्यक्तिगत रूप से सही नहीं है, समाज के लिए सही नहीं है, तो इसका मतलब वो देश हित के लिए कभी बातें नहीं कर पाएगा। और यह एक छोटा कार्य नहीं है दोस्तों। यह एक ऐसा मत है कि जिसके द्वारा चुने हुए व्यक्ति देश के लिए बात करते हैं, देश हित की बात करते हैं। लेकिन आज जो मैं माहौल देख रहा हूँ इस चुनावी माहौल में, यहाँ अक्सर करके मैंने देखा है कि लोग जातिगत तौर पे सबसे पहले प्रथम उसको मानते हैं कि फ़लाँ व्यक्ति मेरी जाति से है, फ़लाँ व्यक्ति मेरे गांव का है, फ़लाँ व्यक्ति मेरे परिवार का है, फ़लाँ व्यक्ति मेरा पड़ोसी है। न जाने क्यों हम इतना पढ़ लिखने के बावजूद या समझदार होने के बावजूद आज इस बात पे गौर नहीं कर पाते कि देश के लिए क्या ज़रूरी है। वो आपके मोहल्ले के लिए ज़रूरी हो सकता है, पड़ोस के लिए ज़रूरी हो सकता है, व्यक्तिगत रूप से वो आपके लिए बहुत अच्छा व्यक्ति हो सकता है, लेकिन मेरे दोस्तों, मेरे भाइयों, मेरे सज्जनों, देश को चलाना कोई छोटा कार्य नहीं होता। देश को चलाना बहुत बड़ा कार्य है, और मैं यही कहूँगा कि इस जिम्मेदारी को समझते हुए आप अपना वोट
केवल उस व्यक्ति को करें जो इस देश के लिए, देश हित के लिए बात करे, समाज के लिए बात करे। इसलिए किसी भी वोट करने से पहले उसका व्यक्तिगत चेहरा ना देखें, राजनीतिक दल को ना देखें, या मैं कहूँ कि अपनी बुद्धि का प्रयोग केवल और केवल देश हित के लिए करें और देश के लिए जानें। जय हिंद, जय भारत।